सभा के चुनाव बिहार में हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए थे। पार्टी ने समझौता किया था लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से। लालू जी के बच्चे भी 9 है, उससे भी कम सीटें आई कांग्रेस पार्टी के लिए। तो डिजास्टर एक्ट है, हफ्ता है, लेकिन 3 साल के लिए जश्न के लिए नहीं है। लेकिन सरकार इन पंचायतों के चुनावों से बार बार भाग रही है। चुनाव जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है और आप इस आत्मा का गला घोटना चाहते हैं। सरकार में चल क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी अलग से बयान देते हैं, सरकार के मंत्री अलग से कहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली से कुछ नहीं मिलता, इनके मंत्री कहते हैं मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, करोड़ रुपए हमको सड़कों के लिए भारत सरकार दे रही है। इन पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर भी आज सरकार के मंत्रियों का तालमेल और मुख्यमंत्री जी का आपस में तालमेल नहीं है। कांग्रेस पार्टी वैसे भी हमेशा जहां चुनाव हारती है ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, लेकिन पंचायती राज में तो बैलेट पेपर के साथ जो है वोट डाले जाएंगे, उस पर तो विश्वास कर लो। एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज यहां पर नोटिस दिया, जिस पर चर्चा के लिए आपने मुझे भी समय दिया। पंचायती राज संस्थाओं के और स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर जो सरकार की मनसा, सरकार की जो नीयत है, सरकार इन चुनावों को टालने का लगातार प्रयास कर रही है। उसके लिए अलग अलग से तरीके अपनाए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इन चुनावों को टालकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है और आप इस आत्मा का गला घोटना चाहते हैं। सारे विषय को लेकर आदरणीय रणधीर जी ने बड़े विस्तार से एक नोटिफिकेशन का भी यहां पर जिक्र किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने भी बहुत से विषयों पर यहां पर बात रखी। लेकिन जब सरकार को पता था कि हमारी पंचायतों का और स्थानीय निकायों का कार्यकाल जो है दिसंबर और जनवरी में हमारा खत्म हो रहा है, तो ये जो नई पंचायतें बनानी, रीऑर्गेनाइजेशन करना, इसका काम समय रहते शुरू करते। लेकिन समय रहते ये सारा काम नहीं किया गया। आज सरकार बार बार इस बात की दुहाई दे रही है कि डिजास्टर के कारण बड़ी दिक्कत आ गई, सड़कें बंद हो गई, चुनाव करवाना बड़ा मुश्किल है, वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी बातों का जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पहले इस डिजास्टर से निपट लें, उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनावों के बारे में सोचेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से कहते हैं और विभाग के मंत्री जी का बयान आता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे समय पर होंगे, आप चिंता मत करो। यह सरकार में चल क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी अलग से बयान देते हैं, सरकार के मंत्री अलग से कहते हैं। यह चुनावों को लेकर नहीं, अन्य अनेकों प्रकार की बातों को लेकर भी विरोधाभास जो है वो सामने नजर आता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली से कुछ नहीं मिलता, इनके मंत्री कहते हैं मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, करोड़ रुपए हमको सड़कों के लिए भारत सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, नितिन गडकरी जी दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इन पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर भी आज सरकार के मंत्रियों का तालमेल और मुख्यमंत्री जी का आपस में तालमेल नहीं है। माननीय मंत्री जी मुझे लगता है कि समय पर चुनाव करवाना चाहते हैं, इनकी मनसा नीयत अच्छी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इन चुनावों को टाल रहे हैं। बार बार नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि अब पंचायतों की रीऑर्गेनाइजेशन होगी, हम नई पंचायतें बनाएंगे। जब चुनाव का समय आ गया तब आपको नई पंचायतें बनाने की याद आई और यहां तक स्थिति होगी कि आप चुनाव आयोग को मान ही नहीं रहे। और चुनाव आयोग इस सारे मुद्दे को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के पास गए और राज्यपाल महोदय जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा
कि अगर विधानसभा के चुनाव ना हो तो प्रदेश पंगु हो जाएगा, और इसी प्रकार अगर पंचायती राज संस्थाओं के, स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं होंगे तो हमारा विकास पूरे प्रदेश में रुक जाएगा। क्योंकि पंचायत के माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से हम चाहे विधायक क्षेत्र विकास निधि दें, चाहे वो पैसा डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एसडीपी का पैसा हो, बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा हो, सारा पैसा पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों पर लगता है। लेकिन सरकार इन पंचायतों के चुनावों से बार बार भाग रही है। क्या इसका कारण ये तो नहीं कि अभी विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए थे, 243 सीटों पर वहां पर चुनाव हुआ और कांग्रेस की मात्र 6 सीटें आई। कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया था लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से, लालू जी के बच्चे भी 9 है, उससे भी कम सीटें आई कांग्रेस पार्टी की। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में आज बन रही है कि 243 में से मात्र 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के बिहार जैसे प्रदेश में चुनकर आए। क्या उस बात का डर तो नहीं, क्या उस बात का डर तो नहीं सता रहा है आपको कि जिस प्रकार से बिहार में हम मात्र 6 पर सिमट गए, हिमाचल प्रदेश में भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में, स्थानीय निकायों के चुनावों में हमारी सफाई होने वाली है। और आपने जिस प्रकार से कहा कि डिजास्टर एक्ट के कारण से दिक्कत आ रही है, हम सड़कें जब तक सारी बहाल नहीं हो जाती, जब तक आपदा से हम निपट नहीं लेते तब तक हम चुनाव नहीं करेंगे। चुनाव के लिए तो डिजास्टर एक्ट है, आपदा है, लेकिन 3 साल के लिए, जश्न के लिए नहीं है। फिर अब उसको नाम बदल रहे हैं कि जश्न नहीं है हमारा, तो वहां पर हम 3 साल का अपना हमने क्या उपलब्धि की, क्या विजन हमारा है वो बताने जा रहे हैं। 3 साल के बाद विजन की याद आ रही है सरकार को, और मंडी में 3 साल का जश्न मनाने के लिए पूरी तैयारियां होंगी। गांव-गांव से लोगों को लाया जाएगा, पटवारियों की ड्यूटी लगेगी, पंचायत सेक्रेटरियों की लगेगी, सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग आप उस रैली के लिए, उस अपने जश्न के लिए जरूर करेंगे, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नहीं करेंगे। आपने समय पर स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर, जैसा रणधीर जी ने एक नोटिफिकेशन का जिक्र यहां पर किया कि रिजर्वेशन रोस्टर के लिए ड्रॉ से जो नगर परिषद की का रिजर्वेशन का रोस्टर वहां पर आता है, उसके लिए डिप्टी कमिश्नर के पास समय तय कर दिया गया कि 3 बजे आज ड्रॉ निकाला जाएगा। 3 बजे जब वहां से नगर परिषदों से 3 जो महत्वपूर्ण व्यक्ति उस ड्रॉ के लिए जाते हैं, तो रास्ते में ही उनको टेलीफोन आता है कि अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी वैसे भी हमेशा जहां चुनाव हारती है ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, लेकिन पंचायती राज में तो बैलेट पेपर के साथ जो है वोट डाले जाएंगे, उस पर तो विश्वास कर लो। लेकिन उस पर भी विश्वास नहीं है, और यह बार बार डिजास्टर का बहाना लेकर आप इन पंचायती राज संस्थाओं के, स्थानीय निकायों के चुनावों को टालना चाहते हैं। आपने नई नगर पंचायतें बनाई, नगर परिषदें बनाई, नगर निगमें बनाई, उनकी नोटिफिकेशन कर दी, लेकिन उसके बाद आप ने संशोधन एक्ट में कर दिया कि इनके चुनाव जो है हम 1 साल तक नहीं करवाएंगे। कारण बताया गया उसमें कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, भवन नहीं है, अभी तक बैठने की व्यवस्था नहीं है अधिकारियों के। लेकिन जब 11 दिसंबर को आपने शपथ ली थी, 12 दिसंबर को जो हमारे प्रदेश के 1000 से ज्यादा संस्थान इस प्रदेश के आपने डी नोटिफाई किए, आपने कहा था कि सरकार ने आनन फानन में खोल दिए थे, कोई व्यवस्था नहीं की थी। अब आपने ये कॉरपोरेशन बनाई, आपने जो नगर पंचायत से नगर परिषद बनाई, उसको आपने आनन फानन में खोल बना दिया। उस पर भी सरकार को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय, और उधर से हमारे साथी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था, हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। हम दूसरे प्रदेशों की चर्चा ना करते हुए, दूसरे देश की चर्चा ना करते हुए अपने हिमाचल की चर्चा करें कि हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, और कहां पर
आप कह रहे हैं कि हम जब तक सारी सड़कें बहाल नहीं हो जाती, कौन सी मशीनरी आपकी सड़कें बहाल करने के लिए लगी है? हम गांव में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सड़कें बंद हैं, सड़कें खोली नहीं जा रही हैं, और वहीं पर आप यहां पर कह रहे हैं कि हम इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में जो है आपदा आई है, आपदा के कारण से दिक्कत आई है। इसलिए मैंने कहा कि डिजास्टर में पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन आपका 3 साल का जश्न नहीं पोस्टपोन हो सकता। डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत यह तय है कि सरकार को जश्न करोड़ रुपया खर्च करके आपको जश्न मनाना है, वो मैंडेटरी है, लेकिन पंचायतों के चुनाव जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसको आप टालना चाहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लंबी बात ना करता हुआ इस विषय पे सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने सारी तैयारी कर ली है, चुनाव सामग्री जिला के अधिकारियों को, डिप्टी कमिश्नर को कह दिया कि उसको अपने अपने जिले में ले जाओ, सारी तैयारी चुनाव आयोग ने की है। जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों के चुनाव होने चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। और इस विषय पे आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।